हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीबीजी ट्यूट्स में। एट्थ पे कमीशन की जैसा कि आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहना, आपको फुल डिटेल वीडियो देने वाला हूँ मैं कि क्या एट्थ पे कमीशन में आने वाला है, क्या फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है एंड क्या सच्ची इतनी सैलरीज हो जाएगी कि सब लाखों में खेलेंगे। क्या पूरी सच्चाई है, एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर देना सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आपको पता होगा ये सेवन्थ पे कमीशन का जो है टेबल है, पे लेवल, ठीक है। इसमें अगर आपको पता होगा, जब सिक्स्थ पे कमीशन से सेवन्थ पे कमीशन में हमारी सैलरी बढ़ी थी, तो आप एंट्री पे ये आप कॉलम देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारी जो नंबर्स लिखे हैं ये बेसिक पे हैं जो सिक्स्थ पे कमीशन के टाइम पे थे। तो अगर आप देखें, पे लेवल 7 जो इंस्पेक्टर लेवल होता है उसकी 17,140 थी, जो कि अब है 44,900। क्योंकि उस टाइम पे जो फिटमेंट फैक्टर लगा था वो 2.57 का लगा था। एंड जो सबसे स्टार्टिंग लेवल होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, जो कि लेवल 1 होता है, तो वो 7,000 में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लग के 18,000 उसकी बेसिक पे हो गई थी। पर इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्ची 11,000 बढ़ गए थे, नहीं बढ़े थे, ये आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले देख लेते हैं कि सेवन्थ पे कमीशन से एट्थ पे कमीशन में क्या पॉसिबिलिटीज है, हमारी क्या सैलरी हो सकती है। जो भी फिटमेंट फैक्टर की बात चल रही है वो 2.5 से लेके 2.86 तक चल रही है, ठीक है। तो इसमें मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चलते हैं कि 2.86 का गवर्नमेंट मान जाती है अगर फिटमेंट फैक्टर लगाने के लिए। तो मैंने इसमें लेवल्स किए हैं, पे लेवल 1, मिड लेवल भी लिया, पे लेवल 7, देन गजटेड ऑफिसर जो स्टार्टिंग लेवल होता है, देन हाईएस्ट लेवल, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग सैलरी है अभी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, अगर वो लेवल 1 पे लगता है किसी भी जॉब में, तो उसकी अभी सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से 18,000 है। अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लगता है, अगर आप जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उसकी बेसिक पे 51,480 हो जाएगी। सिमिलरली जो इंस्पेक्टर लेवल के हैं उनकी अभी 44,900 है एंड उनकी 1,28,000 हो जाएगी। सिमिलरली जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जो ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर बनते हैं, उनकी अभी 56,100 है स्टार्टिंग बेसिक पे एंड उनकी हो जाएगी 1,60,000। एंड जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ होते हैं, जो पे लेवल 18 पे होते हैं, उनके अभी बेसिक पे 2.5 लाख है एंड उनकी हो जाएगी 7,15,000। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि ये सच्ची इतनी हाइक हो जाएंगी, फिर तो ये तो मतलब प्राइवेट सेक्टर से भी ज़्यादा सैलरी हो जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर में। क्या सच्ची जो 50 लाख इंप्लॉयज़ हैं उनकी इतनी सैलरी हो जाएंगी। एंड आपको पता है 65 लाख पेंशनर्स भी हैं अभी हमारे, ठीक है, डिफेंस को मिला के, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला के, ठीक है। तो इतनी सैलरी आपको लग रहा है गवर्नमेंट बढ़ाएगी? तो इसकी अभी सच्चाई जानते हैं, ठीक है। तो जिससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि सैलरी कैसे बढ़ने वाली है एंड क्या रहने वाला है, आप एक बार ये देखिए, सिक्स पे कमीशन का डीए एंड सेवन्थ पे कमीशन का डीए, ठीक है। जब सिक्स पे कमीशन सिर्फ लागू हुआ था 1 जनवरी 2006 में, तो आप डीए देख सकते हैं कितना था, 0। एंड ये बढ़ बढ़ के 1 जनवरी 2016 में 125% हो गया था। लेकिन जब सेवन्थ पे कमीशन लागू हुआ तो डीए आपका दोबारा 0 हो गया, ठीक है। बल्कि कहने को तो 7,000 से 18,000 आपकी जो है पे लेवल 1 की जो है बेसिक पे बढ़ गई थी, है ना, 2.57 का जो फिटमेंट फैक्टर लगा था। लेकिन डीए यहाँ पे 0 हो गया था। एंड आपको जैसे कि पता है डीए हर 6 महीने में बढ़ता है, फिर 6 महीने बाद 2% हुआ, है ना, एंड देन 4%, देन 5%, ऐसे ऐसे ही बढ़ बढ़ के अभी जो प्रेजेंट चल रहा है आपको पता होगा वो चल रहा है 53%, है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि हमारी कितनी सैलरी बढ़ सकती है। सिक्स पे से पहले सेवन्थ पे का आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा, देन उससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि सच्ची में सैलरीज कितनी बढ़ने वाली है, ठीक है। पर आपको उसके लिए एक नंबर याद करना पड़ेगा जो कि है 125% डीए। सिक्स पे कमीशन की एंड में था आपका, जो कि 2016 1 जनवरी में था, ठीक है। तो ये नंबर आप याद कर लीजिए, 125%, ठीक है। अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जब सिक्स पे से हम सेवन्थ पे कमीशन में जा रहे थे, तो जो डिमांड बाय यूनियन थी, जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन होती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता होगा सबकी एक यूनियन भी बनती है ना, क्योंकि नहीं तो सब अपनी मनमानी करने लग जाएंगे। तो एक यूनियन भी बनती है कि ताकि वो भी अपना प्रस्ताव रख सकें। तो जो उनकी डिमांड थी वो थी 3.68 की फिटमेंट फैक्टर रखा जाए, ठीक है, उस टाइम पे 2016 में। लेकिन गवर्नमेंट ने कितना रखा, गवर्नमेंट ने आके रखा 2.57। तो जो उस टाइम पे सिक्स पे कमीशन पे लेवल 1 की जो बेसिक पे थी वो थी 7,000, ठीक है। एंड बढ़ के कितनी होगी, 18,000। तो लोगों को क्या दिखता है, 7,000 से 18,000 होगी, 11,000 का फर्क पड़ गया, वाह क्या सैलरी हमारी बढ़ी है ना। पर अगर इसकी सच्चाई देखें तो कुछ हो रही है।
अगर आप देखें 1 जनवरी 2016 तक जो डीए हो चुका था वो 125% हो चुका था। तो 7,000 का 125%, 8,750। तो जो टोटल बेस पे बन गया था आपका, बन गया था 15,750। ठीक है। जब डीए, ठीक है, ये डीए के साथ है आपका, है ना, तो बेस पे आपका 15,750 बन गया था उस टाइम पे। अब आपकी बेसिक पे हो गई 18,000 सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से। ठीक है। फिटमेंट फैक्टर लगा था 2.57 का। अब हम जीरो नहीं लेके चलते, मान लेते कोई 6 महीने में तो आपका जो है डीए बढ़ भी गया था, तो हम 2% डीए लेके चलते हैं, जो कि मैंने आपको टेबल में दिखाया, क्योंकि जीरो से ही शुरू होता है दोबारा, है ना। तो इसमें 360 आपका सिर्फ डीए लगा। तो आपकी सैलरी कितनी होगी? 18,360 डीए मिला के। तो जो बेस बना वो बना 18,360। तो अगर हम ऊपर ऊपर से देखें, मीडिया के थ्रू देखें, सरकार की जो सरकार बोलती है उस अनाउंसमेंट के थ्रू देखें, तो हमें क्या दिखा कि 7,000 से हमारी सैलरी होगी 18,000। पर असलियत में क्या हुआ, हमारी सैलरी 15,750 से 18,360 हुई। तो असलियत में तो हमारी सैलरी 2,600 रुपये ही बढ़ी है, लेकिन दिखने में हमें क्या है कि हमारी सैलरी 11,000 बढ़ी है। तो यही जो है गेम आपको मीडिया दिखा रही है। मीडिया आपको असली चीज नहीं बता रही, न्यूज वाले आपको असली चीज नहीं बता रहे कि असलियत में कितना इंक्रीमेंट होगा। वो ये नहीं बता रहे कि असली इंक्रीमेंट 2-3 हज़ार का ही होगा, ना कि 11,000 का। ठीक है, जो कि उस टाइम हुआ था 6 पे से 7th पे में। अब ले लेते हैं अभी का एग्जाम्पल कि 8th पे में क्या एग्जाम्पल हो सकता है, क्या आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है। अब मान लेते हैं 8th पे कमीशन में ज़्यादा नहीं, गवर्नमेंट घूम फिर के 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लगा देती है। ठीक है। ये आपको मतलब ऐसा ही होता है। ठीक है। अब लेवल 1 में अभी कितनी है सैलरी? 18,000, और प्रेजेंट डीए कितना चल रहा है? 53%। ठीक है। तो वो कितना हो गया? 9,540 रुपये। ठीक है। तो अभी जो प्रेजेंट बेस पे बनी वो कितनी बनी? 27,540 रुपये। ठीक है। अब मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, न्यूज में क्या दिखाया जा रहा है कि 18,000 से जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 46,260, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगता है। ठीक है। और आप कितने खुश हो गए कि अरे वाह यार, सीधा 28,000 रुपये बढ़ गए, अरे वाह मजा आ जाएगा, मतलब पैसे ही पैसे होंगे। पर अगर असलियत में देखें, जो अभी सैलरी है, जो पे लेवल 1 वाला बंदा है, उसकी बेस सैलरी 27,540 बन रही है, 18,000 नहीं बन रही, क्योंकि 53% डीए भी लग रहा है। एंड जैसा कि आपको पता है, जब बेसिक पे बढ़ता है आपका, न्यू फिटमेंट फैक्टर आता है, न्यू कमीशन आता है, तो ये डीए या तो बिल्कुल अ, हटा ही देते हैं, या एकदम परसेंटेज उसकी कम कर देते हैं। तो इस पे भी हम डीए 2% लेके चल रहे हैं, जो कि है 925 रुपये। तो असली जो सैलरी बनेगी वो तकरीबन बनेगी 47,185 के थ्रू। एंड अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ से यहाँ का, जो असली डिफरेंस है वो है 19,000 का। तो जो मीडिया दिखा रही है, जो न्यूज़पेपर में बता रहे हैं, जो न्यूज़ में बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो असली सैलरी बढ़ी वो 18,000 से 47,000 होगी, यानी अरे वाह 28,000 का फर्क पड़ गया। लेकिन असलियत में जो आपकी सैलरी बढ़ी है वो सिर्फ 19,000 बढ़ी है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि सीधा इतना बड़ा जंप नहीं आएगा सैलरीज में। हाँ, थोड़ी हेल्प होगी, महंगाई इतनी बढ़ गई है वो हेल्प होगी। साथ ही साथ ये बेनिफिट ज़रूर है कि हर साल आपको इंक्रीमेंट मिलता है, ये 3% का आपकी बेसिक पे। एंड डीए भी हर 6 महीने में आपका बढ़ता है, अकॉर्डिंग टू जितनी भी महंगाई हो रही है। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको सही चीज़ समझ आई हो कि क्या फिटमेंट फैक्टर है एंड कैसे जो है आपकी सैलरीज बढ़ सकती हैं। अगर आप इस वीडियो के इस पार तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को शेयर कर देना सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।